18,000 रुपए मानदेय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। कार्य बहिष्कार कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में बड़ी रैली निकाली और धरना दिया। ये तस्वीरें पिथौरागढ़, पौड़ी और टिहरी से आई हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो लंबे समय से अपने मांगों को लेकर संघर्ष कर रही हैं, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 18,000 रुपए मानदेय देने, रिटायरमेंट पर 10 लाख रुपए देने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नति में इंटर पास सहायिका को वरीयता देने, रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने और गोल्डन कार्ड जारी करने समेत 10 बड़ी मांगे हैं। अपनी मांगे पूरी न होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में काम न करने की चेतावनी भी दे दी है। राजधानी देहरादून में गाड़ी के अंदर एसी की गैस और टेम्परेचर से 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। घटना देहरादून के राजपुर इलाके की है। पुलिस को कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली थी कि देहरादून के नागल वाली रोड पर एक वैगनार कार खड़ी है, जिसमें एक महिला और पुरुष अचेत हालत में हैं। सूचना मिलते ही दून पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल शुरू की। मृतकों की पहचान 50 साल के राजेश और 45 साल की महेश्वरी के रूप में हुई है। राजपुर पुलिस ने जब शवों का पोस्टमार्टम करवाया तो मौत के कारणों का पता चला। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरने से मौत हुई है। उन्होंने बताया कि कार के शीशे बंद करके दोनों अंदर सो गए थे, जिसके चलते दोनों की दम घुटने से मौत हो गई है। अभी तक जो जानकारी और जो हमने प्राथमिक जो चीज़ें इसमें जानकारी करी, उसमें यह निकल के आया कि कहीं ना कहीं जो 2 लोग थे ये कार के उसमें एसी चलाकर बैठे होंगे। और कहीं जो डॉक्टर का कहना या जो अन्य जो हमें रिपोर्ट से पता चलता है कि कहीं ना कहीं एसी के द्वारा जो बंद होने के बाद ये कहीं उसमें अर्ध सो गए उसमें, या कार्बन मोनोऑक्साइड किसी तरह से उसमें निकली है, जिसके बाद चूँकि उस पर जो फॉग शीशे पर भी लगे हुए थे, तो ऐसा एक्सपर्ट्स ने भी ओपिनियन में बताया है कि कभी कभी जब हम कार के शीशे बंद करके एसी चला के लेटते हैं, अगर उस पर नींद आ जाए और इसके बाद कार का एसी ऑन रहे, तो काफ़ी समय बाद अगर कार का मूवमेंट नहीं है तो उस पर चांस रहता है एग्जॉस्ट का अगर कोई उसमें ब्लॉक हो गया है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की संभावना रहती है। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद वरुणावत पर्वत से भूस्खलन हुआ, जिसमें गंगोत्री नेशनल हाईवे और गोफियारा कॉलोनी में सड़कों पर खड़े कई वाहन मलबे में दब गए। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने भटवाड़ी रोड और गोफियारा जल संस्थान कॉलोनी के पास रहने वाले करीब 15 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम गोफियारा क्षेत्र में मौजूद है। जिलाधिकारी ने अफसरों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। वरुणावत पर्वत से हुए भूस्खलन से लोगों को 21 साल बाद पुरानी आपदा की याद दिला दी है। साल 2023 में यहाँ लगातार भूस्खलन हुआ था। वरुणावत पर्वत के ट्रीटमेंट के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने करीब 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज भी दिया था। उत्तरकाशी में तलड़रा गांव के लोगों की दिन रात की मेहनत पर पानी फिर गया है। प्रशासन की बेरुखी के बाद लोगों ने आपसी सहयोग से कमल नदी पर लकड़ी का जो अस्थायी पुल बनाया था, वो मंगलवार रात हुई मूसलाधार बारिश में बह गया। पुल के बहने से गांव के लोग दुखी हैं और बहुत तकलीफों में हैं। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक और जिला प्रशासन से नदी पर जल्द नई आरसीसी पुलिया बनाने की गुहार लगाई है। लोगों ने ये भी कहा कि अगर पुल जल्द नहीं बना तो वो तहसील परिसर में प्रदर्शन करेंगे। याद दिला दें, पिछले साल पुरौला में आई आपदा के दौरान कमल नदी के तेज बहाव में पुलिया बह गई थी। तब से आज तक नदी पर प्रशासन ने पुलिया का निर्माण नहीं करवाया है। सीएम धामी के निर्देश पर टिहरी जिले के भिलंगना घाटी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों को भूगर्भीय टीम ने सर्वे शुरू किया है। टीम की रिपोर्ट के आधार पर विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। भिलंगना घाटी में 21 अगस्त को बादल फटने की घटना के बाद भारी नुकसान हुआ, जिसमें कई मकान जमींदोज हो गए। कई पुलों, संपर्क मार्गों और खेती को भी भारी नुकसान पहुंचा था। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के दौरान यहां सर्वे के निर्देश दिए थे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी ने ऊखीमठ ब्लॉक की तुंगनाथ घाटी के आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। कई कांग्रेसी नेता भी साथ रहे। तुंगनाथ घाटी के मक्कू गांव समेत बड़े इलाके में भू धसाव और भू कटाव के कारण ग्रामीणों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार और प्रशासन जल्द से जल्द आपदा पीड़ितों को मुआवजा और उनके रहने खाने का भी इंतजाम करे।
टिहरी के प्रतापनगर में कांग्रेस विधायक विक्रम नेगी ने प्रदेश सरकार पर टिहरी के लोगों की उपेक्षा का आरोप लगाया। नेगी ने कहा कि सरकार टिहरी के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। नेगी के मुताबिक जिस टिहरी झील के लिए टिहरी वासियों ने अपना सब कुछ त्याग दिया, आज उन्हें ही उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। टिहरी झील में पर्यटन गतिविधियों में टिहरी के लोगों को नहीं बल्कि बाहर के लोगों को टेंडर दिया जा रहा है, जिससे यहाँ का नौजवान बेरोजगार है। शासन प्रशासन द्वारा ऐसे नियत शर्त रख दिए गए हैं जिससे यहाँ के लोग इस पर्यटन गतिविधियों से जुड़ ही ना पाए। कुछ दिन पहले टिहरी झील में क्रूज टेंडर का विवाद सामने आया था, जिसमें प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बेटे सुयेश रावत को शॉर्टलिस्ट किया गया। उत्तराखंड क्रांति दल को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय मीडिया प्रभारी मोहित डिमरी ने यूकेडी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मोहित डिमरी के साथ प्रदेश भर के सैकड़ों युवाओं ने भी यूकेडी छोड़ी है। अब बताया जा रहा है कि पार्टी की कार्यशैली से नाराज होकर सामूहिक इस्तीफा दिया गया है। इस्तीफा देने वाले सभी युवाओं का कहना है कि उत्तराखंड क्रांति दल के शीर्ष नेतृत्व की कार्यशैली और पहाड़ के मुद्दों पर उनकी चुप्पी से क्षुब्ध होकर उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन बनाया। वहीं मोहित डिमरी ने कहा है कि प्रदेश के गंभीर मुद्दों को लेकर पार्टी नेतृत्व की चुप्पी दल को रसातल पर ले गई और आज जनता का भरोसा दल से पूरी तरह खत्म हो चुका है। दुख होता है हमें जब हमें अपनी ही पार्टी के अंदर काम नहीं करने दिया जाता है। हम जब भी पार्टी के अंदर अपने सोच को रखते हैं कि हमें इन मुद्दों पे काम करना चाहिए, हमें सड़कों पे लड़ना चाहिए, लेकिन पार्टी के नेतृत्व द्वारा हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती है। अभी कुछ समय पहले हमने जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में जल जंगल जमीन के सवाल को लेकर एक आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन दुख तब हुआ जब पार्टी के लोग हमारे साथ खड़े नहीं हुए। रुड़की के बेलज गांव का रहने वाला इरशाद तहसील परिसर स्थित जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गया है। इरशाद ने अपनी मांगे पूरी न होने तक भूख हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। इरशाद ने बेलडरा ग्राम प्रधान पर कई तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का भी आरोप लगाया। कहा कि इसे लेकर उसने कई बार शिकायतें भी की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इस सिलसिले में जांच टीम भी बनी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। इरशाद के मुताबिक जिला पंचायत सदस्य द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर चुनाव जीता गया, जिस पर न्यायालय के आदेश पर रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में मुकदमे भी दर्ज हैं। वहीं बेलडरा के ग्राम प्रधान सचिन कुमार पर फर्जी तरीके से दस्तावेजों के फेरबदल कर दिव्यांग और वृद्धा पेंशन बनवाने के आरोप है। देश भर में 5 दिन बंद रहेगी पासपोर्ट सेवा। 29 अगस्त रात 8 बजे से 2 सितंबर की सुबह तक यानी 5 दिन तक पूरे देश में तकनीकी रखरखाव के चलते पासपोर्ट सेवा पोर्टल बंद रहेगा। उत्तराखंड में देहरादून क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पासपोर्ट सेवा केंद्र समेत प्रदेश में 6 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में 30 अगस्त को पासपोर्ट से जुड़े काम नहीं करेंगे। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे के मुताबिक देश भर के सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों में डेटाबेस अपडेट हो रहा है। इसके चलते देहरादून समेत अल्मोड़ा, काठगोदाम, नैनीताल, रुड़की, रुद्रपुर और श्रीनगर केंद्र में 30 अगस्त को सेवाएं बंद रहेंगी। देहरादून स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में अपॉइंटमेंट को 5, 7 और 9 सितंबर को स्थानांतरित किया जाएगा। पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून के अपॉइंटमेंट को 7 सितंबर यानी कि शनिवार को स्थानांतरित किया जाएगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।